Hi everyone. So I am back. Maybe I don't know how many more videos I'm going to make, but we'll see. So I'm excited about some stuff that I'm going to share with you. I'll be posting some videos. I have some videos. So we went to Italy. We covered few cities like 7 8 cities there, and it was an amazing trip, 14 days trip. So I have recorded some videos there. It's not like a proper a travel vlog or anything. I did not record that much, although the plan was to do that, but no, I did not. I could not do it. It was taking too much time out of the beautiful vacation, so I'm like no. So I did not do that, but I did record some clippings. So I think I'll edit those and maybe I'll post those also. So that was our Italy trip. But I'm excited. So we what happened was हमारा जो luggage था, बिकॉज एवरी वन सेज कि ज़्यादा लगेज मत कैरी करो, एंड विच इज़ ट्रू. जब भी आप इटली जाओ या यूरोप वेकेशन पे जाओ, डू नॉट कैरी द बिग 28 इंचेस सूट केसेज दैट वी टेक टू इंडिया. क्योंकि वहाँ पर इट्स नॉट अ कंट्री, आई रियलाइज इट्स नॉट अ handicap friendly country like USA. You have to, because the architecture is really really old, so you हर जगह एस्केलेटर लिफ्ट्स नहीं हैं. यू हैव टू कैरी योर लगेज स्टेयर्स पे बहुत जगह. इनफैक्ट स्टेशंस पे, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, विच वी डिड, तो बिटवीन एवरी सिटी वी वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, एंड विद इन द सिटी ऑल्सो दैट लोकल ट्रेन्स आर सो गुड देयर. आई एम अ फैन ऑफ दैट. आई लव्ड इट. So we were not using any car, any taxis. Most of the time it was train, or sometime it was bus travel also. सो उनमें कैरी करना लगेजेस को. तो हमने तीन अपने बिग बैकपैक्स, एंड क्योंकि हम तीन लोग हैं राइट फैमिली में, और तीनों ने अपना एक एक 24 25 इंचेस सूट केस कैरी किया था. सो दैट्स व्हाट वी डिड. एंड बिकॉज बीइंग अ गर्ल, आई ओवर पैक्ड. इवन दो बहुत लोगों ने मुझे वॉर्न किया था, डू नॉट ओवर पैक, डोंट कैरी टू मच स्टफ, बट I cannot do that. I need my full on closet. That's what I did. So I carried a lot of clothes. So of course I didn't have much space to bring the stuff back. I could not buy much things there because हमारे पास luggage के लिए जगह ही नहीं थी. But जो भी buy किया, I'm going to share with you. So let's start with this first. फ्लोरेंस में बहुत पुरानी लेदर बिजनेस है. दे मेक देयर लेदर, दे, एंड इफ़ यू हैव हर्ड, इटालियन लेदर इज़ रियली फेमस. सो वहाँ पे इटालियन, आई वॉन्टेड टू बाई सम बैग्स, पर्सेज इटालियन लेदर के, बट इट्स रियली हार्ड टू टेल कि कौन सा रियल इटालियन लेदर है, क्योंकि इतना फेक सामान मिलता है. तो इट वॉज सो हार्ड. इवन दो आई ट्राइड माई बेस्ट कि कहाँ पे, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह देखे कि कहीं से मुझे थोड़ा और नॉलेज मिल जाए कि कहाँ से मुझे बाय करना चाहिए. आई डिड वॉच एक यूट्यूबर का, कार्ल आई थिंक, ही शोड अ वीडियो, बट और हम इतना चल के उसने एक पर्टिकुलर शॉप के बारे में बताया था, एंड दैट रियली डिड लुक जेन्युइन. सो हम वहाँ पर गए एंड वो शॉप बंद थी until like for the whole week. So of course we could not buy it from there, but उसके आसपास मैंने और थोड़ा गूगल रिव्यूज़ वगैरह चेक करके we found 3 stores. 3 जगहों से मैंने 3 पर्सेज लिए. One purse was this one. So I don't know how it's, अभी अभी मैंने बैग से निकाला है, मैंने कुछ भी सामान ओपन नहीं किया था. So this is what I got. It's a green leather bag. Here, one pocket. मैंने खुद ने भी इनफैक्ट इतना खुद ने चेक नहीं किया, मैंने बस उस टाइम लिया था, और इट्स अ गुड साइज़. मेरे पास कोई बड़ा पर्स आजकल था नहीं, ट्रैवल वगैरह के लिए जो काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होती है. सो दिस वॉज वन ऑफ द पर्स. आई लाइक द कलर. देयर वर मैनी कलर्स इन दिस, बट आई लव दिस वन. सेकेंड थिंग, इसी से मैचिंग सेम स्टोर से मैंने ये वॉलेट लिया है, विच विल बी यूज. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये ही कैरी करती हूँ. सॉरी, अमित और सोहम आ गए थे, सो आई हैड टू पॉज, बट आई शोड यू द ग्रीन वॉलेट, द ग्रीन पर्स, एंड देन आई गॉट दिस पर्स. So this was the first one I got. Let's see if it has, I'm sure it has a rope. I hope yeah, it does. It has a long for the side sling also. You can make this side sling.
बट दिस इज़ वन ऑफ द पर्स. दिस वॉज द फर्स्ट वन दैट आई गॉट. और इस वाले शॉप के मैंने रिव्यूज़ वगैरह अच्छे से पढ़ के, इट हैड 5 स्टार्स. बट इस वाले स्टोर पे वैरायटी बहुत कम थी, वैरायटी ज़्यादा नहीं थी. देर वर वेरी लिमिटेड पर्सेज. तो मुझे मुझे ये था, रिव्यू मैंने देख लिए हैं, लुक्स reasonably original, even though I have no idea about what's original and what's not. But just based on the review, I thought it should be good enough. और बाकी तो कितना लॉन्ग लास्ट करता है, दैट विल टेल मी कि ये रियल इटालियन लेदर है या नहीं. बिकॉज हमारे पास एक इटालियन लेदर का सोफ़ा था व्हेन आई केम टू यूएस. अमित के अपार्टमेंट में होता था, एंड दैट वाज लाइक 20-year-old सोफ़ा, and we still have that, and it still looks good. So these things, if you get the real Italian leather, they last forever. So that's what the hope is. I'll tell you, अगर 20 साल बाद ये पर्स ऐसा मिला मुझे, which I'm pretty sure it won't, but अगर 20 साल बाद ये पर्स ऐसा मिला, that means it may be a real Italian leather. Yeah. And then same store से Amit got a wallet. So it's a, what do you call, dark brown chocolate color, and just it's just a wallet. And then so दो स्टोर से ये स्टोर आमने सामने ही थे, ये स्टोर्स. फिर मैं थोड़ा सा और आगे गई, एंड उस टाइम तक मुझे ये हो गया था, ओह पर्सेस. क्योंकि उससे पहले नॉर्मली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, आई डोंट इवन कैरी पर्स एनीवेयर. पर मैं पहले लेती थी पर्सेस, बट काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 साल से, 1.5-2 साल से मैंने पर्स नहीं लिए, बिकॉज आई डोंट इवन यूज़ इट, सो आई डोंट फाइंड मच यूज़ और स्पेंडिंग मनी ऑन इट. सो then I went to another store जिसके designs were like this. I don't know if you can tell. So I really liked this one. Their designs were really pretty, similar kind of design. The store name of the store was Astronomica, and I loved it. It seemed, at least जो owner थी उस store की, she looked like an Italian lady, and so just based on that, and उससे उसी स्टोर वाली से, उस इटालियन लेडी से मैंने ये ग्रीन पर्स दिखाया. आई शोड हर, डू यू थिंक दिस लुक्स ओरिजिनल, बिकॉज ये इससे पहले वाले स्टोर से लिया था. एंड शी सेड येस. शी वॉज एबल टू टेल कि अंदर क्या डिफरेंस है, एंड देन शी शोड मी फ्यू थिंग्स कि ऐसा होगा तो ये इस चीज़ का बना है, ऐसा होगा तो उस चीज़ का बना है. सो दिस वॉज अनदर पर्स. ये पर्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ. मैंने इटली में during the last few days I carried this one. I was carrying my camera and mobile in this, and a couple of lipsticks. So yeah, this was not part of it. She just gave me as an extra because I told her I like to use it as crossbody. But iski jo belt hai, that's a really small one. So like it just comes to this. Like it's almost like, I don't know what are those purses called, but yeah, that's what it is. This was not part of it, and it looks better with the other shorter belt. But I most of the time I like using the crossbody, so especially while traveling वगैरह में ना. So that's what I used. So ये तो हो गए मेरे पर्स. और वहाँ से मैंने एक अनदर, जब ये पर्स ले रहे थे तो वहाँ पे सिल्क भी बोलते हैं कि सिल्क भी ओरिजिनल मिलता है. So Amit got a tie. I think it's black color. Yeah, it's a black color tie, and इसकी टॉप पार्ट इज़ प्लेन. सो when she showed us कि जब नोट बनेगी इसकी, तो नोट will be of the plain black part and the hanging part will be this printed, which I like that idea, half and half kind of tie. And अमित अपने ऑफिस में डेली टाई यूज़ करते हैं, so this will be useful for him. उसके बाद, and I am not showing you in any kind of order. So yeah, another thing, फ्लोरेंस में परफ्यूम्स का भी बहुत पुराना, I think 1221 से they have been making their natural perfumes. So हमने कुछ stores देखे, and I wanted to try those natural perfumes. I don't know if they are natural, but I mean 1221 में तो I hope natural ही होते होंगे उस time. But so this store, Santa Maria Novella, and it says Firenze. Firenze is Florence. 1221. So that's what the name of the store is. And the fragrance that I got was Tuberosa. I really like the floral fragrances. तो मैंने उस टाइम एक स्टोर था वहाँ पे, उस टाइम एक स्टोर पे मैंने ट्राई किया 2-3, एंड आई गॉट रियली कन्फ्यूज. मेरे को अच्छे लग रहे थे बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था, एंड इट हैपन्स विद मी ऑफन. मैं परफ्यूम्स में बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ. तो
मैंने देखा दिस वाज लाइक 135 आई थिंक और 150 कुछ इसी रेंज में था। तो मैंने उस टाइम देखा एंड मुझे लगा थोड़ा और सोच लेती हूँ, देख लेती हूँ। तो हम आगे चले गए और मेरे हाथ में ना वो उसकी वो थी जो परफ्यूम स्प्रे करके वो आपको सैम्पल्स देते हैं ना, एंड आई केप्ट स्मेलिंग इट थ्रू आउट, घर होटल पहुँचने तक भी, एंड आई एम लाइक आई मिस्ड इट, आई शुड हैव परचेज्ड इट एट दैट टाइम। नेक्स्ट डे प्लान था कि मे बी हम नेक्स्ट डे हमारा वहाँ से फ्लोरेंस से निकलने का प्लान था। उस टाइम सोच रहे थे मे बी सुबह जाके ले लेंगे, बट सुबह स्टोर 10 बजे से पहले नहीं खुलता, एंड लेट मी टर्न द ओवन ऑफ। आई एम बैक। या तो आई वॉज रिग्रेटिंग इट कि मैंने क्यों नहीं लिया ये। बट वेन वी वेंट टू मिलान वॉज आर लास्ट डेस्टिनेशन। वेन वी वर इन मिलान, अपने होटल के पास में ही एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था, तो वहाँ पे सब हाई एंड ब्रांड्स थी उस मॉल में। एंड आई वॉज थिंकिंग ओके वो वाला नहीं मिला, मे बी आई जस्ट बाई, आई शो यू अनदर ब्रांड जो मेरा जाने से इटली जाने से पहले ही प्लान था बाई करने का। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक है वो वाला नहीं लिया, अब दूसरा कोई ब्रांडेड ले लूँगी, बिकॉज सम ऑफ द ब्रांड्स आर चीपर इन इटली एज कम्पेयर टू US। तो बट देन आई आस्क्ड द पर्सन, वन ऑफ द गाय, एंड ही सेड या देर इज़ अ स्टोर सेम मॉल में, सेंटा मरिया नोवेला का स्टोर है। And I was so happy. I'm like, really? So I had to find it. It took us so long to find that particular store in that mall because that mall was huge, huge mall. But I found it, and I'm like, I am not going to leave it. I had to buy it. And that lady, the seller, she told us कि यहाँ पर if I had purchased it in US, there are some stores in New York, Boston for the same. It would have costed me like $200, but there it was like 135 or 150. So I got a good deal. I love the fragrance. Second one जो मेरा इनिशियली शुरू से ही यहाँ पे प्लान था लेने का, एंड दैट आई गॉट फ्रॉम ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट पे आते हुए लास्ट में। एंड सेम इसमें भी यही हुआ, I got confused even though I knew this fragrance, I knew I wanted which brand, which particular fragrance I wanted, but then I'm like, is it worth spending that much money? तो उसी मॉल में जिसमें द अदर परफ्यूम आई गॉट, उसी मॉल में इस बायरेडो ब्रांड का भी स्टोर था, एंड दे वर अबाउट टू क्लोज, दे हैड लाइक 10 minutes, दे वर लाइक ओ विद इन 10 minutes इफ़ यू डू इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट भी देंगे, एंड देन यू कैन गेट द वैट रिटर्न। सो वी हैड टू रश, और वैट का भी उनका एक 6th floor पे जाके यू हैव टू डू सम फाइल, एंड सो वी लाइक दिस इज टू मच रश, maybe not, I'm not buying. I got one perfume, I'm happy with that. So going back, didn't buy that time. Same thing happened again. I had sprayed that perfume on my body, and when I reached hotel, I'm like, oh, I missed it. I should have purchased it. But then next day, क्योंकि हमारी flight back to US की थी, तो duty free section में देख रहे थे, I got the same brand. Can you see it? Byredo. It's Rose of No Man's Land. I had tried the samples of this many perfume from this line, this brand, and this was the one. This was one of my favorite. और इसका प्राइस भी मुझे बहुत अच्छा मिला. I got 5% discount, and then hopefully we'll get, well, duty free पे तो कोई VAT था ही नहीं, but other stores we did the VAT return, so hopefully we should be able to get some VAT returned. Yeah, so I got this and I was really happy. I have not opened it. मुझे ये था कि एक बार मैं अपना सारा जो भी लिया है, I'll make a video of it and then I'll start opening these things. Okay, another thing. 1, 2, 3 and 4. So what are these? मैंने इनके बारे में किसी ट्रैवल उसमें पढ़ा था, ग्रुप में. So what do people get from Italy? I read about these. These are some kind of masalas. And they say कि अगर when you make pasta at home, you can just add couple of spoons of these masala and they taste really good. I have not tried it, but they were like €4 each, right? Yeah, 4 euro, I think. So pomodoro and basilico, penne alla arrabbiata, pasta alla carbonara, I think. Rigatoni alla Americana, I don't know, whatever. But yeah, all of them are vegetarian, just spices हैं, कुछ भी ingredients में ऐसा कुछ नहीं था. So hopefully they are good, but पता नहीं. Then बहुत लोगों से मैंने सुना था कि लोग क्या लेके जाते हैं इटली से, like if you want to
गिफ्ट समवन, मैं ये सोच रही थी मेरे को ऑफिस में अपने कलीग्स में कुछ कुछ लेके जाना चाहिए, एंड दैट्स वेयर आई रेड अबाउट दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ पॉकेट कॉफ़ी. लोग बोल रहे थे कि दिस इज़ रियली गुड, एंड आई लव द एस्प्रेसो in Italy. So I had it several times, and I am going to miss that thing. They used to serve espresso in these small, little bit tiny cups, and that used to be so good. कहीं पे भी रुक के, it was available everywhere. After every few steps, there used to be a bar where you could get espresso or any other drink, but espresso was the best. तो मुझे लगा maybe this could be the same thing. आई वॉज थिंकिंग मे बी इसमें वेराइटी आती है कुछ. आई वॉज थिंकिंग ये कोई चॉकलेट की तरह होगी कि चॉकलेट खाएंगे और अंदर एस्प्रेसो फिल्ड होगी उसमें. बट व्हेन आई ट्राइड वन ऑफ दिस. इसमें एक पैकिंग में 3 स्मॉल बॉक्सेस हैं. लेट मी सी इफ आई कैन शो यू द one that I have already opened. Maybe this one, maybe no, but that's okay. So इसमें क्या है, इसमें like these छोटे छोटे cubes हैं, and then you get a small straw with it. So ये straw निकाल के you put that straw here, and it's a small espresso. It's quite sweet. It's not like real espresso. It's sweet, like really chocolatey, and it does have the espresso का जो bitterness होता है वो भी है. So it's a good product. So I liked it so much. I'm like, maybe I won't give it to anyone. Maybe I'll just keep it for myself. Yeah. So maybe that's what I'm thinking. Not everyone like espresso, anyways. Maybe I'll keep it. And then Florence में I have, मैंने ना ये आई थिंक इनके बारे में कभी बचपन में भी मैंने देखे हुए हैं. मे बी कभी कोई लाया होगा या आई डोंट नो. सो दीज वर मार्विस ब्रांड के टूथपेस्ट. ये भी फ्लोरेंस में बनते हैं. पिछले पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड ब्रांड है ये. सो मैंने जब ये ब्रांड को देखा मैंने कहा ये इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग कि मैंने कभी सुना हुआ है या देखी हुई है. सो आई गॉट फ्यू ऑफ दीज टूथपेस्ट थिंकिंग इट शुड बी गुड. हमने अभी यूज़ नहीं किए हैं बट होपफुली दे आर. एंड देन हमें एक मुझे ये था कॉस्मेटिक भी. वेल आई डोंट सी मच कॉस्मेटिक हेयर. एक स्टोर पे गए हम, उसका नाम या आई थिंक दैट वाज द नेम, लेर बोलेरियो. आई थिंक दैट वाज द नेम ऑफ द स्टोर. तो मैंने इस ब्रांड का, काफ़ी लोग ना बैग लेके घूम रहे थे. मुझे कुछ पता नहीं था इस ब्रांड का, तो मैंने कहा देखती हूँ. मुझे स्किन केयर का कोई भी आइडिया नहीं था. मैंने कहा हो सकता है अच्छी ब्रांड हो. तो आई वेंट इनसाइड. वहीं से मैंने ये मार्विस भी खरीदे थे टूथपेस्ट. तो मैंने उससे लेडी से पूछा कि इफ़ आई नीड only few things, I don't have much space to carry, what's a must buy thing from your store? So she recommended me few products, जिसमें से एक ये कोलाजन क्रीम है. So she was recommending like this is the night one, this is the day one, then there is a serum to go with it. I'm like, I'm not buying that many, just give me the day serum, day collagen cream. It's active collagen plumping lifting face cream, and it's for daytime. So this is how it's a good size product. मैंने एक बार लगाया था इटली में. इटली में इट्स काइंड ऑफ इंडिया वाला वेदर था. उतनी गर्मी नहीं थी बट थोड़ा ह्यूमिड था वहाँ पे. तो वहाँ पे क्रीम्स वगैरह ना पूरे दिन इतना चल चल के फेस वैसे ही ऑयली हो जाता था. बट यहाँ पे यूएस में मेरा फेस ड्राई रहता है. सो आई नीड गुड मॉइस्चराइज़र और क्रीम एवरी मॉर्निंग. अनदर थिंग दैट आई गॉट वाज, ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया है. ये कोई ऑलिव ऑयल एंड विटामिन ई की, आई थिंक ये भी उसी ने रिकमेंड की थी. दिस इज़ अ हैंड क्रीम. इट्स अ सील पैक्ड. आई विल हैव टू ओपन इट बट it's a small size, so if it's a good one I'm guessing it will be a regret कि, but I think इससे बड़ा size था भी नहीं उनके पास. Smell is nice. Yeah, so this is what I got from that store. I thought there were few things more but I'm not seeing those. एक उसने she was a nice lady. She gave me some samples of things. पता नहीं क्या क्या samples हैं. I know she gave me one iris hand cream which had the smell of iris, and that I loved it. And that time I was thinking, I should have purchased that one also, but that was too late. Then मैंने वहाँ पे मेरे को ये था, of course I wanted to buy some cosmetic और skin care, but मुझे brands का कोई idea नहीं था. Mostly
सफोरा ही दिख रहे थे वहाँ पे, तो सफोरा तो मुझे लेना नहीं था, बट द अदर स्टोर दैट आई वाज सीइंग एवरीवेयर वाज कीको मिलानो। मुझे पता नहीं, मैंने कहीं इसका नाम सुना था वीडियोस में या कुछ तो सुना था। देन आई वाज थिंकिंग मुझे मे बी आई शुड बाय जस्ट फ्यू थिंग्स फ्रॉम हियर। तो मैंने कीको मिलानो की कुछ लिपस्टिक्स ली हैं, एंड so here is, it will be hard to tell. So this is one of the lip gloss, Kiko Milano. Then there is this lipstick, kind of pinkish shade. I don't even remember. It was more like a drugstore brand. Their products were not, nothing fancy or anything, but I think 10 to 15 euro के बीच में lipsticks वगैरह थी. This is a mascara, and this is another gloss, lip gloss. कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक वो मेरे पर्स वगैरह में हैं, विच आई बिन यूजिंग. तो एक दो लिपस्टिक्स और हैं, आई थिंक या दैट वाज इट. एंड लास्ट डे हम लेक कोमो गए थे. वी डिड अ बस टूर ऑफ लेक कोमो. तो लेक कोमो के साथ इन दैट बस टूर जो भी वो प्लान था, उसमें दे टुक अस टू वन ऑफ द विलेज ऑफ स्विट्ज़रलैंड ऑल्सो. सो वहाँ से वी डिड नॉट हैव मच टाइम इन स्विट्ज़रलैंड. वी जस्ट वेंट टू वन ऑफ द लेक, एंड वहाँ पर बिकॉज वी वर इन दिस, वी थॉट लेट्स बाय सम चॉकलेट्स, स्विस चॉकलेट्स. सो वी गॉट this, what is this brand, Lederach Switzerland. So this brand, I'm pretty sure, so all three of us love white chocolate. This is caramel chocolate, and there are some of these, I'm pretty sure ये भी इस पे भी mostly caramel flavors ही होंगे, and then there are some more white chocolates. So that's all I got. That was my shopping haul from Italy. I'm pretty excited now. I have made a video, so now I can start using them, and we'll see how it is. But the most exciting thing from this, if you ask me, are my perfumes. I already used this one this morning when I was going to office, the Florence Santa Maria Novella. So that's what I used this morning. So I think that's all I had, and I'll be posting some travel videos also from our vacation, and hopefully you guys enjoy those also. Let me know if you want to ask anything, if you have any question about any of the products I showed. I did not include the prices or anything because I don't remember the exact pricing, but if you want to know, maybe I can give you an idea. Yeah, so hope you enjoyed it. Let me know if you have any questions. I'll see you in the next one. Bye.